एक दिन मरने के लिए इतनी लंबी ज़िंदगी जीनी क्यों पड़ती है? अगर आप ये कहें ये जो ज़िंदगी जो हम थोड़ी-सी ये 70-80 साल जिसको हम ज़िंदगी कहते हैं या जीना कहते हैं, हम अगर ये कहें कि ये पीछे जो हमारी आत्मा ऊपर आकाश पे रब के पास बैठी थी, वो ज़िंदगी थी और अगर हमें मरने के बाद रब के दर्शन हो गए और हम स्वर्ग में मिनी स्वर्ग में जाएँ तो वो ज़िंदगी है। तो हम यूँ कहें ना कि 2 ज़िंदगियों के अंदर में ये मौत का वक़्फ़ा क्यों है? ये थोड़ा-सा मरने के लिए हमें टाइम क्यों दे दिया क्या? वही ज़िंदगी चलती रहती ना, वो जो ज़िंदगी चल रही थी और वो जो ज़िंदगी ये ज़िंदगी आपस में जुड़ी रहती ना, बेचारे मरना क्यों पै गया? हम उल्ट उसको देखते हैं। हम इस मरने जो हमें मरना पड़ा हुआ है, हम इसको ज़िंदगी बनाने के चक्कर में तो ये उलट ज़ाहिर है गंगा जब बहाएँगे तो वो नहीं बह सकती। हमें इसको एक वो क्या कहते हैं कि रेस्टिंग पीरियड समझना चाहिए कि ये थोड़ा-सा हम इसमें आए हुए हैं। असल ज़िंदगी वो है जो आने से पहले हमने बिताई और जो मरने के बाद बीतेगी। वो एक छोटी-सी कथा हमने पहले जब वो रियलिटी ऑफ लाइफ के बारे में हम बात कर रहे थे और ईगो पे बात कर रहे थे, तो तब हमने डिस्कस करी थी कि एक बार ज़िंदगी और मौत की ना आपस में तूतकार हो गई और दोनों अपने-अपने पॉइंट और अपनी-अपनी पॉज़िटिविटी और अपनी ऊँचाई और अपनी महिमा और चर्चा और कीर्तन जिस तरह गुरु करदे ने अपने भगतां नूं खड़ा करा के, इवें ये दोनों अपने-अपने ना बड़े इन्हां ने मुकाबले की, पर फैसला कोई ना होया। एंड पे इन दोनों ने आपस में ये डिसाइड किया कि यार ऐसे नहीं, हम ऐसे करते हैं कि हम थोड़े से ना जो है ऑडियंस अपने सामने बिठाते हैं और किसी बहुत बड़े हॉल में सेमिनार हम करते हैं, तो वहाँ हम दोनों अपना-अपना आर्ग्यू करेंगे, अपने-अपने पॉइंट देंगे और फिर ऑडियंस से डिसीजन लेंगे। इस तरह तो आप अपने आप को सच्चा कहते हो और मैं अपने आप को ना तेरे पॉइंट खत्म होते हैं, ना मेरे, तो हमारी तो ये चलती रहेगी। जी, बिल्कुल ठीक। चाहे फैसला तीसरी पार्टी करे। अब उन्होंने ना वो पूरे शहर में ना इश्तिहार बाँट दिए कि जी देयर विल बी अ डिबेट अमंग द लाइफ एंड डेथ और ये जनाब सो नंबर फलां दिन डेट टाइम पे होएगा। हज़ारों दुनिया आ गई, बैठ गए सेमिनार में। अब वो जनाब टेबल पे डेथ आए, वो अपने पॉइंट दे, लाइफ आए, वो अपने पॉइंट दे, जो-जो पॉइंट दे लोग क्लैपिंग कर दें, तालियाँ बजा दें, फैसला की तरफ कोई खाता जा ही नहीं रहा था। कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा था। तो तंग आके ना ज़िंदगी ने ये कहा, अड़िए बात सुन, मैं एक लास्ट पॉइंट पे ना ये डिसीजन करने जा रही हूँ। ये फैसला करने जा रही हूँ। ऐसा करते हैं कि मैंने ये आखिरी पॉइंट देना है और आपने इसका अगर तोड़ कर लिया ना तो मैं जीत और हार के लिए तैयार हो जाऊँ। उसने लाइफ ने रोस्टम पे आके ना तो जितने ऑडियंस बैठे थे ना सबसे कहा कि जी जो मुझे पसंद करते हैं ना, मैं लाइफ हूँ। जो मुझे पसंद करते हैं ना वो सारे के सारे ना हाथ खड़ा कर दें या खड़े हो जाएँ। तो पूरे का पूरा हाल जो है ना वो खड़ा हो गया। उन्होंने कहा जी काउंट कर लें कोई बंदा बैठा हुआ तो नहीं है? मैंने पूछा जी नहीं। पूछा सबके हाथ खड़े हैं जी, सबके हाथ खड़े हैं। 100% हाथ खड़े हैं जी, 100% हाथ खड़े हैं। पूछा जी अभी बैठ जाएँ। अब उसने डेथ से कहा कि मुझे तो ये सारे चाहते हैं ना, सारे पसंद करते हैं ना, सारों ने मुझे वोट दिया है ना, सारों ने मेरी फ़ेवर करी है ना। आप ज़रा इधर आके ना अपनी औकात चेक करें। इधर खड़े होके रोस्टम पे ज़रा इनसे पूछें कि आपको कोई पसंद करता है? आपको कोई लेने के लिए तैयार है? तो आप अपनी औकात देख लें, इससे फैसला हो जाएगा कि जनाब सच्चा कौन है और झूठा कौन है और सही कौन है और गलत कौन है और बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो हमारे दरमियान में जीत-हार का फैसला हो जाएगा, कौन जीतता है। तो मौत आई रोस्टम पे और मौत ने ये बात कही, कि अरे लाइफ, यू आर
स्वीट, तुम एक शुगर कोटेड मीठा झूठ हो, एंड आई एम अ बिटर ट्रुथ, और मैं एक तल्ख हकीकत हूं। दैट इज वाई every person who is sitting in this hall always likes you। ये जिंदगी एक टेस्ट है, जजमेंट के लिए है। हम सब की जजमेंट होनी है, उस जजमेंट के लिए हम इससे वर्तमान में ये चंद सांसें उधार लेके तो इधर पहुंचे हुए हैं। पीछे की जिंदगी, जब से हमारी आत्मा क्रिएट हुई और हम इस पृथ्वी पे आए, इसके बीच में पता नहीं कितने हजारों लाखों साल गुजर गए, और इसके बाद मरने के बाद डे ऑफ जजमेंट तक, स्वर्ग नरक पहुंचने तक पता नहीं कितने लाखों साल बीतेंगे। दरमियान में ये थोड़ा सा एक ब्रैकेट, हम इसको लाइफ समझ के और स्वीट लाई समझ के, शुगर कोटेड समझ के, बस सिर्फ इसको संवारने के पीछे पड़े हो। दिन रात जो मूवमेंट हो रही है, अगर कहीं किसी फार्म हाउस में ट्रैक्टर चल रहा है तो जिंदगी को संवारने के लिए, कहीं किसी फैक्ट्री की चिमनी से धुआं निकल रहा है तो जिंदगी को संवारने के लिए, कहीं कोई हवा में जहाज मूव कर रहा है तो जिंदगी संवारने के लिए, कहीं अगर किसी जगह पे शादी की शहनाइयां बज रही हैं तो जिंदगी संवारने के लिए, बच्चे स्कूल में अगर जा रहे हैं तो जिंदगी संवारने के लिए, कहीं जो कुछ भी आपको मूवमेंट दिख रही है वो सिर्फ इस ब्रैकेट को संवारने के लिए है। इस ब्रैकेट के बाद पीरियड की ही नहीं कराई कि बाद में होगा क्या। हमारी मिसाल वो है कि हम सब के सब जो है ना, अब हमारी मिसाल वो है कि जैसे एक नदी में किसी आदमी ने ना मछली को पकड़ने के लिए ना कुंडी फेंकी, अब उसके साथ उसने थोड़ा सा वो मांस लगाया था, तो एक छोटी मछली जिसकी एज तकरीबन को 4-5 माह थी, वो गई और उसने वो मांस देखा, तो मामा की रोज की इंस्ट्रक्शंस थी कि बाहर कोई भी चीज मेरे से परमिशन लिए बगैर, मेरे से पूछे बगैर, मेरे से कंसल्ट किए बगैर कोई चीज नहीं खानी। मैं आज भी स्कूल में भेजती है ना तो साथ रेस्ट्रिक्शन होती है, सख्त ऑर्डर होता है, कैंटीन से कुछ नहीं लेना, बाहर से कोई चीज नहीं खानी, गला खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, ये है वो है, टिफिन घर से ले जाना है। तो वो दादी मछली ने भी ना उस पोती मछली को बड़ा डांट डूंट के रखा हुआ था, काबू किया हुआ था। अब वो पोती मछली गई चुनंगियां मारते हुए, अटकेलियां लेते हुए, तो उसने देखा कि बड़ा खूबसूरत एक मांस का टुकड़ा पानी की लहरों में यूं यूं कर रहा है। तो उसने आकर कहा, दत्तो 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 इधर आओ जरा, आओ मैं आपको जरा दिखाऊं क्या है। मैंने कहा, क्या है? ये देखो, इतना सुंदर, इतना प्यारा, इतना स्वीट, इतना साफ ये मांस का टुकड़ा। उसने कहा, अड़िए ये मांस का टुकड़ा नहीं है, इसके बीच में वो कांटा है, इसके बीच में वो कुंडी है, और इस कुंडी के पीछे एक बहुत लंबी तार है, और तार के पीछे किनारे के ऊपर एक बाबा बैठा हुआ है, और उसके 32 दांत हैं। उसके पास में एक छोटा सा स्टोव है, और उसमें मिट्टी का तेल उसने डाल रखा है, उसमें वो अग्नि जलाएगा। और जो ही तूने ये मांस अपने मुंह में डाला वो खींच लेगा, और फिर तुझे कभी नदी में वापस नहीं आने देगा, और वो तुझे जनाब भून भान के ना तेरे करचाने सारे उड़ा के, तो तुझे रोस्ट करके ना अपने 32 दांतों के नीचे चबा देगा। तो कहती, दो एक तो पता नहीं आप ये पुराने जमाने की बातें करती हैं, किधर इधर ना कोई कुंडी है, ना इधर कोई तार है, ना इधर कोई बत्ती दांत वाला है, आप ऐसे ही बस हवा में मार रही हो कि जी इसके पीछे ये है, इसके पीछे वो है। उनका, बेटे ये आपको दिखता नहीं है बट है, इसके पीछे एक बैठा हुआ है, उसके हाथ में डोरी है, और वो खींच लेगा तेरे मुंह में लेते ही, और ये कुंडी आपको बाहर ले जाएगी, और जब ये कुंडी तेरे गले में पड़ गई फिर नहीं निकल पाएगी, फिर तुझे सारा कुछ देखना ही पड़ेगा। कहती, ठहरो दादो, मैं जाती हूँ। वो गई, उसने चारों तरफ से ना 2-4 चक्कर लिए, राउंड काटे, और उसने आकर कहा, दादो
तुम वैसे ही सटिया गई हो, अभी 70-80 साल की हो गई हो, अब तुम्हारी आंखें भी सही काम नहीं करती हैं और तुम वैसे भी ओल्ड जमाने की बातें कर रहे हो। इधर कोई भी तार वाला कोई नहीं बैठा हुआ, ना कोई बत्ती दांत वाला, ना कोई स्टोव है, ना कुछ है। बस यही लाइफ है, ये आप मुझे मुंह में ले लेने दो। तो ले ले भाई। बस जो ही उसने वो कुंडी मुंह में डाली, फिर जनाब अगला जो तुनुक्का पड़ा था, मछली साहिबा बाहर थी और फिर बगैर पानी के कलप रही थी, तड़प रही थी। वो बत्ती दांतों वाला उठा और उसने आकर वो गिच्ची से पकड़ा और ऐसे मुंह में से कुंडी निकाली। उसके बाद उसने छुरी के नीचे रख दिया, फिर स्टोव पे भी रख दिया, फिर सब कुछ नजर आ गया। अब वो दादी अंदर थी, पोती बाहर थी। दादी पोती को नहीं छुड़ा सकती और पोती वापस दादी के पास नहीं जा सकती। ये तैयारी करने के लिए हमें एक मौका मिला है। रब अगर चाहता, उसने हमें क्रिएट करा था। वो क्रिएट करने के बाद जब हम उसके सामने खड़े थे, वो मालिक है। वो हमसे बगैर पूछे, बगैर मर्जी लिए, बगैर टेस्ट किए, बगैर जज किए, वो अगर चाहे कि जनाब ये जो है ना, ये इधर हो जाए, इनको नरक में डाल दो। ये सारे इधर हो जाए, इनको स्वर्ग में डाल दो। तो स्वर्गियों सारों ने तो कहना था कि रब्बा तेरा डिसीजन बड़ा जबरदस्त है, ऐस तो अच्छा डिसीजन तो हो ही नहीं सकता, बहुत वंडरफुल डिसीजन जरा तू सानू स्वर्ग च भेज रहे। जिन्होंने मिलना सी नरक, उन्हें सारे ने ऑब्जेक्शन खड़ी कर देनी सी। फिर भाई ये क्या बात हुई जी, आप उनको स्वर्ग में भेज रहे हो और हमें कह रहे हैं नरक में। तो रब अगर आगे से कहे कि यार असल में बात ये है कि अगर मैंने आपको पृथ्वी पे भेजा ना, तो आपने मुझे भूल जाना है, आपने मुझे याद नहीं करना, आपने बंदे का पुत्र बन के नहीं रहना, आपने उधर जाके कई और भगवान बना लेने हैं और आपने कई और लोगों के आगे माथा टेकना है और आपने जनाब ये चीजें जो है ना वो डिसओबे में करनी है। इस वजह से मुझे पता है, मैं तभी आपको नरक में भेज रहा हूँ। तो उन्होंने कहना था कि नहीं रब्बा, ये कैसे हो सकता है, हम गए ही नहीं है पृथ्वी पे, टेस्ट हुआ ही नहीं है और आप ऐसे ही जनाब हमें हवा में ही कह रहे हैं कि जी नहीं आपने ऐसे करना था, आप हमें मौका तो दे ना। अब रब ने मौका दे दिया, हम सारे इधर आए हुए हैं, हमारे पास खुला मौका है। इस खुले मौके से हम फायदा उठा के अपने रब को जानने और पहचानने के पीछे नहीं चलते। हमने रब को पहचानना सेकंड प्रायोरिटी नहीं, थर्ड प्रायोरिटी नहीं, फोर्थ नहीं, अपनी जिंदगी की सबसे लास्ट वाली प्रायोरिटी, सबसे लास्ट क्यूरियोसिटी हमारे अंदर है खुदा को पाने की। फर्स्ट जो हमारी क्यूरियोसिटी होती है या जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, वो होता है हाउ टू ब्यूटिफाई द लाइफ। जिंदगी किवें खूबसूरत हो सकती है, किवें इसनू बेटर ते सुंदर किया जा सकता है। और हम इस इल्यूजन वाली लाइफ को, इस डिल्यूजन वाली लाइफ को, इस धोखे वाली लाइफ को हम संवारते ही रह जाते हैं कि यार ये संवर जाए। इसका एक एक पल, एक एक सेकंड हमें ये लेसनिंग देता है कि जो गुजर गया वो तुम्हारे हाथ से निकल गया। बस तुमने अच्छा गुजार लिया या बुरा गुजार लिया, ईश्वर को पाया या नहीं पाया, समझा या नहीं समझा, वो गुजर गया। जब हर पल जो गुजर रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है और जो आना है उसे हम एडवांस कर सकते नहीं है, तो फिर बचता क्या है? हर एक सेकंड जो गुजर गया, अब हम उस सेकंड में जो अभी ये 1 मिनट पहले हमने बात करी है, उस सेकंड या उस टाइम में हम कुछ करना चाहें तो हम कुछ कर लेंगे। हम गुजरे हुए 1 मिनट पहले में हम ये चाहें कि अपनी बेटी के सर पे प्यार दे लें, दे पाएंगे? उस 1 मिनट गुजरे हुए में हम चाहें कि जनाब अपने कर, जो गुजर गया वो हमारे हाथ से निकल गया। और ये हम हर पल एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि एक एक सांस करके हमारे हाथ से छूटती जा रही है और वो वापस हाथ में नहीं आती है। और जो अभी 1 मिनट के बाद एक पल आना है वो भी हाथ में नहीं है। मैं उसमें एडवांस जाके यूं करके किसी को ना प्यार दे सकता हूँ, ना आशीर्वाद दे सकता हूँ, ना ब्लेसिंग दे सकता हूँ, ना कोई और ऐसी चीज मैं कर सकता हूँ किसी के साथ, जब तक कि वो एग्जीक्यूट ना हो जाए फिजिकली। और जो ही एग्जीक्यूशन होता है साथ ही फिनिश हो जाता है। भाई एक सेकंड ही होता है
जो सामने आता है और 1 सेकंड के बाद वो जनाब गुजर गया होता है। ये जो अभी मैंने हाथ हिलाए थे वो इधर गए, जो इधर गए हैं वो इधर नहीं आ सकते, जो इधर आए हैं वो इधर नहीं जा सकते। क्या इतने बड़े धोखे में, इतने बड़े इल्यूजन में हम इतनी जिंदगी गुजारते हैं, इसके बावजूद हम अपनी प्रायोरिटी में कभी खुदा को सेट नहीं करते। यार इन सांसों के अंदर, इन लम्हों के अंदर, इन घड़ियों के अंदर हम अपने खुदा को पाने की कोशिश करें, उसे समझने की कोशिश करें या उससे जुड़ने की कोशिश करें, उस तरफ नहीं जाते। एक डे ऑफ जजमेंट के लिए नहीं ये मरना हमें पड़ रहा, हमेशा हमेशा की जिंदगी में जाने के लिए इस बैरियर से गुजरना है, अटर्निटी की तरफ जाने के लिए इस बैरियर से गुजरना है, परमानेंट लाइफ में इंटर होने के लिए इस डेथ के बैरियर से गुजरना है। ये सिर्फ डे ऑफ जजमेंट में बैठने के लिए नहीं। डे ऑफ जजमेंट तो 50,000 साल का है, बस फैसला हो जाएगा 50,000 सालों। जिसने स्वर्ग जाना है स्वर्ग चला जाएगा, जिसने नरक जाना है नरक चला जाएगा। 50,000 साल में सारा काम फिनिश हो जाएगा। लोग अपने अपने घरों में अपने अपने एड्रेसेस पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद जिधर चले गए अब परमानेंसी, टाइम को स्टॉप कर दिया जाएगा, रुक जाएगा टाइम। यहाँ टाइम रुक नहीं रहा है, टाइम चल रहा, गुजर रहा। वहां टाइम गुजरेगा, वहां टाइम की डेथ हो जाए, स्टिल हो जाएगा। आप जहां हैं आप वहीं रह जाए। आपके ऊपर कोई एज फैक्टर, कोई टाइम फैक्टर, कोई पासिंग इफेक्ट ऐसा कुछ नहीं होएगा। यू विल रिमेन फॉर एवर, फॉर एवर, फॉर एवर, फॉर एवर, अप टू इन्फिनिटी। बस आप रहते ही जाएंगे जिधर हैं। आपके बख्त हैं, आपके भाग हैं, आपके नसीब हैं। आपने अपने करतूतों से रब को राजी किया है तो स्वर्ग में, अगर करतूत भैड़े ने ते जे मुख्तलिफ जन्मां दे चक्कर च पै रहे जे ते जो कोई ख्याल ज़हन च बरसाई रखे ने कि नहीं अगले जन्म च जाके इंज कर लवांगे ते अगले जन्म च इंज कर लवांगे, ते मच्छी वापस ते आउण नहीं डी बेचारी नूं, अगला जन्म ते मिलण नहीं दिया। हुण ते बत्ती दंदां दे थल्ले पई हुई है ते पिसी जा रही है ते अगले कोई 8-10 घंटे तो बाद वाशरूम दे विच पानी च बहा दित्ती जाएगी ते बस खत्म। हमने इस लाइफ के बाद पे नहीं आना। इस लाइफ के बाद जिस लाइफ में जाना है वो परमानेंट एक लाइफ है और उस लाइफ का कोई अंत नहीं है, कोई एंड नहीं है। वो इन्फिनिटी की लाइफ है, इटर्नल लाइफ है, डिवाइन लाइफ है, हमेशा हमेशा की लाइफ है। रब करे कि उस लाइफ के अंदर हम सफल हो जाएं। यहाँ जो टेस्ट है इस टेस्ट को अच्छे तरीके से पास करने की तैयारी कर लें और जब मरने के बाद अपने रब के पास जाएं तो हम अपने रब से मिलकर खुश हो रहे हों और हमारा रब हमें देख के खुश हो रहा हो। वो हमें हमारे जिंदगी के असासे पे गिफ्ट और इनाम दे, हमें वो डिप्राइव ना करे चीजों से। जी मेरी बहन।